जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफ़ॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि जो क्लाइंट्स जिनके पास पैसे कम होते हैं या उनका बजट लो होता है, वो किस लोकल सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कहाँ पे एक डाउन पेमेंट दे के जहाँ पे उनके पैसे भी सिक्योर रहें और जब 3-4 साल वो इंस्टॉलमेंट पे करें तो उनको फ़ायदा भी हो। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे पहले तो किसी लोकल सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। लोकल सोसाइटी में अर्बन सिटी बहुत अच्छी है, उसके डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है। मैं रिसेंटली वहाँ पे गया भी था, तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने गेट बनाया हुआ है और डेवलपमेंट बड़ी स्पीड से हो रही है। जबकि वो लैंड बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है डेवलपमेंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये वो चीज़ है जहाँ पे आपको आपका प्लॉट मिल जाएगा। अब वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता वो आपके नसीब होते हैं, लेकिन जिस चीज़ का आप पे ऑफ कर रहे हैं एटलीस्ट वो चीज़ आपको मिले, डिलीवर हो जाए। इसी तरह हम इतिहाद टाउन में आ जाएं तो आजकल बड़ी सुर्खियों में है इतिहाद टाउन फेज़ 3, उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी बनती है, फिरोजपुर रोड से जस्ट वो 2-4 मिनट की मुसाफत पे होगा। तो वो एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। बेसिकली आपको डेवलपर देखना होता है और उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं। अगर आप इत्तेहाद टाउन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गालिबन 4,80,000 रुपये से आप 5 मरला के प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। और अगर अर्बन सिटी में जा रहे हैं तो वो उससे भी बहुत सस्ती है, वहाँ पे 2.25 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है काम। तो ये वो दोनों सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट भी कम है और चीज़ें भी आपको डिलीवर हो जाएंगी और आपको इंशाल्लाह कोई स्कैम का या किसी फ्रॉड को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास डाउन पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है और आप इंस्टॉलमेंट भी पे ऑफ कर सकते हैं तो फिर आपको अपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए या कमर्शियल शॉप्स की तरफ जाना चाहिए। उनका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको जब वो डिलीवर हो जाती हैं तो वो आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छी दे देती हैं। मिसाल के तौर पे आप एक अपार्टमेंट लेते हैं 1 बेड का और उसकी एक रफली हम एक कीमत लगाते हैं कि वो 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में फॉल करता है और वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़ाहिर है वो देखा जाता है, लेकिन हम इनकी एक प्राइस निकाल लेते हैं कि 70 लाख से 1 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में। अब जब वो मैच्योर हो जाता है और 3-4 साल में आपने इंस्टॉलमेंट दे के वो पैसे भरे तो उस 1 करोड़ रुपए की चीज़ का आपको 55 से 60 हज़ार रुपया किराया बड़े आराम से आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा बनता है। तकरीबन कुछ 9-10% के करीब बनता है, जो कि यूएई में इतना रेंट मिलता है। और अगर आप घर की तरफ जाते हैं तो वो आपको रेंटल इनकम वहाँ पे थोड़ी सी कम मिलती है, मतलब 5 मरले के घर का आपको किराया मिलेगा कोई 90,000 से 1 लाख रुपए के करीब और उसकी इन्वेस्टमेंट होगी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की। इसी तरह अगर आप 2 बेड अपार्टमेंट में आ जाएं तो उसकी कीमत 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ है या 1.25 करोड़ है, तो उसका आपको 90,000 से लाख किराया आ रहा है। और अगर शॉप्स की तरफ चले जाएं तो शॉप्स में भी बड़ा अच्छा आपको रेंट आता है। तो अगर आपके पास डाउन पेमेंट ज़्यादा है, लाइक आप 20 लाख 25 लाख अप फ्रंट पे कर सकते हैं और 70-80 हज़ार के करीब इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, तो बेहतरीन है कि आप किसी भी एरिया के, चाहे वो गुलबर्ग में हो, चाहे वो बहरिया टाउन में हो या रायवेंड पे हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो वो किसी भी एक अच्छे डेवलपर जिनका नाम हो, जिन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट अपने टाइम पे डिलीवर किए हों, उनके आप अपकमिंग प्रोजेक्ट में अपना कोई अपार्टमेंट या शॉप बुक करवाएं। 3 साल उसकी इंस्टॉलमेंट पे करें, इंशाल्लाह 3 सालों तक वो डिलीवर भी हो जाएगा और फिर आपको फ़ायदा होगा। जो आपने 1 करोड़ रुपए की चीज़ आज ली थी और आज वो प्री मिच्योर है, वहाँ पे सिर्फ एक प्लॉट है और ज़ाहिर है 3 सालों के बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बोलते हैं कि उसका रेट बढ़ा होगा। तो वो एक तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ थी वो पैसे लमसम हो गए, सेकंड उसमें प्रॉफिट भी डल चुका है। तो ये कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट से आप रियल स्टेट में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और ये आपको आज करना पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ कि सेकंड बेस्ट टाइम है जहां आप अपने लिए कुछ बना सकते हैं। एक टाइम था आज से 15-20 साल पहले जब लोगों ने बहुत सस्ते रेटों पे प्रॉपर्टीज ली और बाद में बहुत फ़ायदा उठाया, और ये सेकंड बेस्ट टाइम है कि जहां पे आप आज बाय कर सकते हैं और आप आने वाले 5-10-15 सालों में उससे फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ रहा है और हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे आ रही है और पैसा डिवैल्यू हो रहा है, तो आपके एसेट्स ही आपको बचाएंगे।
अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की और वो पैसे बैंक में थे और वो आते गए और आप खाते गए और आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की, तो फिर फ्यूचर आप कैसे सिक्योर करेंगे अपना और अपने बच्चों का? आपको एटलीस्ट कहीं पे कुछ रिज़र्व करना चाहिए। इन्फ्लेशन भी हो, पैसा भी डिवैल्यू हो, लेकिन आपके पास कोई चीज़ पड़ी होगी जो कि अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो वो चीज़ महँगी भी हो रही है। तो एटलीस्ट आपको टेंशन नहीं होगी, आप उसको लिक्विडेट करके कोई बिज़नेस कर सकते हैं या वहाँ पे अपनी रिहाइश रख सकते हैं। 100 प्लान्स तब बनाए जा सकते हैं। तो ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है। अगर आप बाय करना चाहते हैं या चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई बात ऐसी रह गई हो जिसके ऊपर मैंने बात ना की हो, तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं, आप मुझे कॉल करें, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।